सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू कौशल आईएएस। तो आज जमती थंबनेल आप देखिथे वी विल डिस्कसिंग जीएस3 पेपर। तो समस्त पिला ने कहउछन सर जीएस3 एई वर्ष टिके ओपीएससी पैटर्न चेंज कर देछि, टिके करंट अफेयर ऊपर बेसी तार पे फोकस हो जाछि। यस, इट इज क्लियर कि एई वर्ष ओपीएससी अगेन सरप्राइज करूछि पिला मानको को से टिके यूपीएससी भलिया क्वेश्चन से फ्रेम करबा को स्टार्ट करि दैछंती। सो आगुरु जे स्टूडेंट्स माने बहुत lenient थिले कि सर ओएस मेंस तो ही जब करी कि काहे कि बहुत घिसापिटा क्वेश्चन की बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन सेटा आसुतला, बट एई वर्ष हमें ऐसे भी देखि पारेबा मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल कंसेप्ट से पचारला। जीएस3 टिके बहुत चेंज करला, बहुत ही करंट अफेयर बेस्ड एटा पचारला, बहुत किछि एमटी भी क्वेश्चन थिला जोटा टिके हमें कहि पारेबा नॉट जो हमें प्रिपेयर जमती प्लान करूथले से बोले क्वेश्चन नथिला। तो तथापि कौन करिया द पेपर वाज सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। एमती नहीं ना कि तुम एटा क्वेश्चन खाली लिखिबार थिला, समस्ते ए क्वेश्चन को करिवे। एंड मोर ओवर सेक्शन रे ऑब्वियसली यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तुमरो लीवे थिला कि तुम छाड़ी पारिबो। तो मोर और लेस आई कैन से दैट दिस ईयर ओपीएससी इज बिट सरप्राइजिंग। नोडर स्टूडेंट जार प्रिपरेशन भलो थिबो से सब क्वेश्चन गुडा अटेम्प्ट करि पारिबो, बिकॉज व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग ओएस की यूपीएससी मेंस यू हैव टू इंटरलिंक ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स। तो एमिति नाही कि गोटे सरप्राइजिंग क्वेश्चन आसी गला एंड यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट, एमिति किछि न थाए। इफ यू डिड योर प्रिपरेशन डेडिकेटेडली कि आपण जदी सिलेबस को जदी कवर करिछो भल कि ना, तो ऑब्वियसली किछि भी क्वेश्चन आसो यू कैन रिलेट। बट इन दिस पेपर 2 क्वेश्चंस आर देयर व्हिच आई कैन से कि इट इज ए मोर ऑफ अ करंट बेस्ड कि जोटा अनयूजुअल क्वेश्चन हमें कहि पारिबा कि एटा वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इन ओपीएससी। तो चलू तो डील करिबा कि केमती कोन क्वेश्चन थिला जीएस3 पेपर 1 रे। तो मु टिके इकोनॉमिक्स पार्ट और बेसी एम्फेसिस करबी एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट्स एनवायरनमेंट हला, इंटरनल सिक्योरिटी हला, डिजास्टर मैनेजमेंट हला, सेटा सब सर कि मु टिके जस्ट जिस्ट आईडिया दे देबी। बट इकोनॉमिक्स टा मु एटा भलक ने मु एक्सप्लेन करबा को एठी आसे। तो देखो फर्स्ट स्टूडेंट्स कोन जदि हम देखिबा फर्स्ट ही क्वेश्चन बहुत ही सरप्राइजिंग क्वेश्चन थिला ई वर्ष से डच डिजीज ऊपर पचार दीजिए। व्हाट इज डच डिजीज? तो क्वेश्चन कौन स्टूडेंट डच डिजीज काई की पचारला? देखो एमती नहीं कि हठात आउट ऑफ द सडन ताकू मन आसिला ओपीएससी को डच डिजीज ऊपर पचार देव ना, बिकॉज रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में देखिबा कि यूएसए वाज प्लानिंग टू अटैक वेनेजुएला एंड अटैक भी करी देला वेनेजुएला। वेनेजुएला काई की फेमस थिला? बिकॉज इट हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व ना। तो वेनेजुएला इट हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व थिला। तो सेति पय यूएसए ताको अटैक करिला, बिकॉज जदि के वेनेजुएला को जदि रूल करूछि तो ऑब्वियसली जत्ते भी एक्सपोर्ट गुडा अछि नेचुरल गैस के क्रूड ऑयल से कंट्री ही ताको डोमिनेंस करि पारिबो। तो बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट दिस क्वेश्चन वाज फ्रेम्ड डच डिजीज। ठीक अछि, तो डच डिजीज हमें देखिबा कि आर अर्थ कोन। देखो स्टूडेंट्स दिस इज ए इकोनॉमिक गोटे रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट थिला। तो वेनेवर सपोज जदि मु फ्लो चार्ट बने कि एटा बुझेबी फ्लो चार्ट, इफ यू कैन बिट इजीली अंडरस्टैंड दिस। सपोज व्हेन देयर इज अ लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व इज फाउंड इन एनी कंट्री, ठीक अछि, नेचुरल गैस रिजर्व, तो सेठी कोन हुए तारो जो करेंसी रहिबो तासी कंट्री जो करेंसी रहिबो तारो वैल्यू गुटा बहुत शीघ्र एप्रिशिएट रहिबो, तारो वैल्यू बहुत गुटा एप्रिशिएट रहिबो है कि ना। जदि इंडिया रे हठात कि ना लार्ज नेचुरल गैस रिसोर्स रो रिजर्व रो डिस्कवरी हे गला, ठीक अछि, आज जणा पड़ला इंडिया रे बहुत नेचुरल गैस रिजर्व अछि, तो काली देखिबो नेक्स्ट डे कोन हेबो हमर करेंसी रो वैल्यू बहुत शीघ्र एप्रिशिएट बढ़ी जिवो तारो वैल्यू। जदि एटा बढ़ुछि स्टूडेंट्स तो कोन हेबो हमर एक्सपोर्ट टा इमीडिएटली फॉल हेबो, बिकॉज आउ तो हमर जिंस सस्ता रे नेबे नि काहे कि हमर करेंसी रो जो वैल्यू अछि इन इंटरनेशनल मार्केट सेटा रैपिडली राइज हेबो, तो हमर एक्सपोर्ट गुडा फॉल हे जिवो। जदि एक्सपोर्ट गुडा फॉल हे जिवो माने हम एक्सपोर्ट बेसी करि पारिबो, सेही टाइम में कोन हेबो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अछि, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जेमति हमर इंडस्ट्रीज गुडा सेटा कोन हे जिवो, सेटा कोलैप्स हे जिवो। काहे कि देखो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री गुडा से माने प्रोडक्शन ओवर देखो बियॉन्ड द लिमिट से माने प्रोडक्शन करूछन, कारण कोन से माने एक्सपोर्ट भी करि पारिबे। इंडिया तो कौन इंडिया जो देखिए बस वी आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, माने हमें एमती नहीं कि खाली बस
निजर नीड फुलफिल करने को किसी जिनसटा प्रोडक्शन करूँ किसी आम एक्सट्रा ही प्रोडक्शन करूँ जोटा आम एक्सपोर्ट कर एक्सपोर्ट करी कौन वी विल अर्न डॉलर वी विल अर्न और इंक्रीज आवर फॉरेक्स रिजर्व बट जदि हठात कि ना को कंट्री रे गोटे नेचुरल गैस रिजर्व टा पाई गले तार कंट्री रो करेंसी वैल्यू एते बढ़ी जो वेनेजुएला जमती जदि इंडिया रे जदि देखिबा हमें तो तार करेंसी वैल्यू जदि एट ऑल ऑफ अ सडन जदि एप्रिशिएट हे जबो सेही टाइम रे हम एक्सपोर्ट गुडा फॉल हे जबो एक्सपोर्ट जदि फॉल हेले तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टा डिक्लाइन हे जबो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हे जबो एंड दिस विल लीड टू फॉल इन द जीडीपी सो दिस इज अ साइकिल यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स कि दिस इज व्हाट द डच डिजीज माने कोन होचे जीडीपी टा भी हमरो खसी जीवो जदि मु टिका को छोटो कर दोची यस do it again I am writing the flow एटा देखन जानो थिबो ठीक अछि तो दिस कोन होची जेमिति डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हैला तो कोन हमर जीडीपी ग्रोथ रेट विल आल्सो विल फॉल तो दिस प्रोसेस और दिस फ्लो हठात किना किछि डिस्कवरी हैला नेचुरल गैस रिजर्व हठात किना हमर करेंसी रो वैल्यू बढ़ी जिवो हठात किना हमर एक्सपोर्ट ता कमी जिवो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ता डिक्लाइन हो जदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ता डिक्लाइन हो गला तो हमर जीडीपी भी फॉल हो तो दिस इज a contradictory which is known as which is termed by the economist Dutch disease बुझिलो तो ये सिनेरियो तो मैं मन रखिबो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस सिनेरियो बाकी सबु सेक्टर गुडा कोलैप्स हे जिवो जेमति आपने इराक देखिबे इराक रे किछि ऑयल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करि कि से माने किछि और बिजनेस के सेटअप करि परिबे सेट नाही बिकॉज़ दे हैव रिच क्रूड ऑयल रिजर्व नेचुरल गैस रिजर्व तो से माने तांको पूरा जो इकोनॉमी ता अछि इट इज बेस्ड ऑन क्रूड ऑयल जदि क्रूड ऑयल जदि इराक रे जमते 1991 रे यूएसए अटैक कर देथिला तो अगेन देयर इकोनॉमी विल कोलैप्स बिकॉज़ तांको पाखरे क्रूड ऑयल रिफाइनरी की क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की एक्सप्लोरेशन छाड़ी की किछि अन्य एक्टिविटी ही नहीं इकोनॉमी रे तो सेही जे कंट्री रे नेचुरल गैस रिजर्व जदि बहुत अछि से माने ए सिंड्रोम ता पास थ्रू करिवे दैट इज डच इट इज रिसेंट वेनेजुएला रे इटा हेछि सेति पई क्वेश्चन ता बनला आई होप यू विल गेटिंग दिस फ्लो ऑफ द डच डिजीज कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन discuss the evolution of India's biodiversity legal framework and critically देखो खाली इकोनॉमिक्स से देखिबा तो हमें टिके आउट ऑफ द वे टिके क्वेश्चन पचार थिला बट बाकी जनरल जदि एनवायरनमेंट हमें देखिबा कि इंटरनल सिक्योरिटी हमें देखिबा कि डिजास्टर में सीधा रिपीटेड क्वेश्चन जेमति से सदा वर्ष पचार सही बोले से पचारुछि तो इट इज एनबीए ऊपर रेगुलेशन से पचारिछि व्हाट कुड बी वी कैन से अबाउट एनबीए नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट रेगुलेशन discuss the evolution of India's legal framework critically examine the key challenges and impact of NBA तो जदि हमें NBA recently हमें देखिबा this national biodiversity act जो अछि से it is focused on what it is focused on to eliminate biopiracy it is focused on prospecting it is also focused on patenting और licensing ये तीनटा जिनसों को हमें देखिबा तो बायोपायरेसी जो भी एनपी नेशनल बायोडायवर्सिटी एंड मोर ओवर आरो जीस्ट ऑब्वियसली अछि फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज एंड नेचुरल नॉलेज ठीक अछि नेचुरल नॉलेज तो नेशनल बायोडायवर्सिटी एक खाली तुमको खाली तो स्पीसीज की डायवर्सिटी प्रिजर्व करिबार नै हमें देखिबा कि केमती हमें बायोपायरेसी ता जो जेमती सेठी लोक माने जो फॉरेन जो आसुम जो रिसर्चर्स गुडा से माने न जणे कि ट्रेडिशनल लोक मान को जे भी से फॉरेस्ट रे रहउथि ताको न जणे कि से माने एक्सपेरिमेंट करूछंती सेठी तानो ब्लड सैंपल की वाइटल्स ने कि से माने रिसर्च करूछंती अननोइंगली और जदी से रिसर्च करी कि जदी किछि वैक्सीन भी बनौछंती तो जो लोक माने से गारे जो थिबे जो एरिया रे जो थिबे ताकू से माने प्रॉफिट शेयर करिबे तो टू प्रिवेंट दिस बायोपायरेसी दिस रेगुलेशन हैज बीन अमेंडेड तापर अगर तुम नौ छो इट इज गुड तुम जदी वैक्सीन डिराइव करू छो ताको नेचुरल रिसोर्सेस जदी यूज करू छो तो बायो पेटेंटिंग ता भी यू हैव टू डू पेटेंट करिया पड़िबो पेटेंट करले करो जो हम ट्रेडिशनल नॉलेज जो रहिबो कि जो नेचुरल नॉलेज रहिबो से लोक मान जो सेठी अछि से प्रिजर्व रहिबो जेंतु मु एग्जांपल कहबी हल्दी रो जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी ता हल्दी रो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी इंडिया रो केबे 2000s ऑफ ईयर अगर लोक मान को जणा थिला बट से माने पेटेंट करबा को जान नथिले यूएसए से कोन कर देला जे टर्मरिक रो एक प्रॉपर्टी टू पेटेंट कर देला तांको न कोइ के न जणे के तो वी लॉस्ट मिलियन ऑफ डॉलर एंड इज नॉट अबाउट द मनी इट इज अबाउट द ट्रस्ट जो ट्रस्ट जो थिले तांको जो अलाउ कर देथि ठीक अछि आपन आसो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करतु बट सेटा ट्रस्ट रहइबनी एबे जदी किए भी साइंटिस्ट जदी
से जो किसी एरिया को जदि जिबे कहबे कि रिसर्च मते करबार छै, तो द पीपल अराउंड दिस forest or the tribal land, they will not allow because of this concern. Biopiracy बहुत prominent होचे बे prospecting माने माने से जो लोक को से कहबे कि ठीक है मु देखिबा को आसुचे will just research and will go, बट तांकर जो हिडन मोटिव अछि सेटा हमको प्रोस्पेक्टिव करिया पड़ियो, प्रोस्पेक्ट करिया पड़ियो, सेटा गोटे वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ दिस एक्ट. देन पेटेंटिंग एंड लाइसेंसिंग इज अगेन, एंड अपार्ट फ्रॉम द जीस्ट तो एटा रहिबो कि कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज एंड कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी से तो रहिबो, नेचुरल रिसोर्सेस हमें कंजर्व करी कई रखिया पड़िबो, एंड मोर ओवर जो ट्रेडिशनल नॉलेज को केमती प्रिजर्व करी की रखिबो. जदि ट्रेडिशनल नॉलेज वंस इट इज वैनिश्ड, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट to to document it for the future generation. तो the National Biodiversity Act किछि amendment जोटा है छि to preserve this all factors. ठीक अछि, तो एटी आपण लिखि पारबे की चेंजेस लिखि पारबे, बायोपायरेसी, patenting, then protection of natural resources, and protection of what traditional knowledge, ए सब आपण ऐड करि पारे. what is the impact? जदि impact हम देखिया, yes, it will ensure that the traditional knowledge of the local residents of the forest, it is going to be preserved. The profit sharing, the whatever the profit they will be generating after making a vaccine, jodi gote vaccine bani gala, so that will be equally shared with them. ठीक अछि. The recognition of the literature of the jota bhi document अछि our India ro, that is has to be also recognized and patented. तो सब impact पड़िबो, the positive impact ही एथिरे हमें बेसी देखिबा को पाइबो. ठीक अछि स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन. एनबीए रेगुलेशन ए सब ऊपर पचारछि, खाली टिके करंट अफेयर टिके पॉइंट्स एठी लिखिया पड़ियो. देन इट इज आल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेस डेब्रिस, व्हाट आर इट्स चैलेंजेस एंड रिड्रेसल, एंड हाउ डिड चाइना इट अफेक्ट चाइना स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली. ठीक अछि, तो स्पेस डेब्रिस हम देखिबा, सपोज इटा अर्थ अछि, तो बहुत सारा एबे अर्थ रु सैटेलाइट गुडा लॉन्च होछि. ठीक अछि, सैटेलाइट गुडा लॉन्च होछि ए ऑर्बिट रे, सेटा आइदर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ही पारिबो, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट किंबा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट एलईओ. तो देखा जाउछि सैटेलाइट कोन, सैटेलाइट तो से रहिबो, बट जो लॉन्चर गुडा जो यूज होछि से कोन सैटेलाइट को प्लेस करी कि से आपे आपे डिसमेंटल हेज की स्पेस रे ही रह जाउछि. सो दीज आर डस्ट पार्टिकल जेमति स्पेस डेब्रिस. ठीक अछि, जोडे गोटे सैटेलाइट कोन से लॉन्च करी कि से तो ऑर्बिट को सैटेलाइट पोजीशन करी कि से कोन डिसमेंटल हे जिवो, से फाटी जिवो तार, एंड सेटा कोन बिकॉज ऑफ वीक ग्रेविटेशनल फोर्स सेटा स्पेस रे ही फ्लोट करिवो, अर्थ अराउंड ही फ्लोट करिवो. तो इंपैक्ट कोन हेबो स्टूडेंट्स, तो दीज आर नोन एज स्पेस डेब्रिस. ए जो सब अछि जो छोटो मोटो रेमनेंट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, नॉले देखो सैटेलाइट रो भी किछि टाइम ड्यूरेशन थिबो, तार टाइम स्पेन थिबो, तापर से निजे निजे फाटी जिवो कि निजे निजे डिसमेंटल हे जिवो. तो जो डिसमेंटल सब सैटेलाइट की लॉन्चर गुडा होछथि से स्पेस रे ही रहि जाउछथि. एबे सेटा स्पेस डेब्रिस गोटे बहुत बड़ो चैलेंज है एबे एलानी. ठीक अछि, स्पेस पॉल्यूशन, इट वी कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ स्पेस पॉल्यूशन. तो इंपैक्ट कोन हेबो, इंपैक्ट स्टूडेंट्स एटा हेबो कि जदी देखो फर्स्ट इंपैक्ट जदी किछि न्यू सैटेलाइट से हम लॉन्च करि पारि, जदी करबा कोछि से जदी स्पेस डेब्रिस से जदी टकराई जिबे, जदी कोलिजन हे जिबे, तो इट इज ह्यूज लॉस. अगेन स्पेस डेब्रिस जो सैटेलाइट होछि सेटे रेडियो एक्टिव मिनरल्स भी सेटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी थाए. सो अगेन इट विल क्रिएट मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन इन द स्पेस. और जदी हम देखिए जदी किछि भी एलिमेंट गुडा फुनी जदी फॉल हे जिबो अर्थ को, देन इट विल जदी पानी रे गिरला अगेन इट विल क्रिएट वाटर पॉल्यूशन. जदी लैंड से एलिमेंट पड़ी गला इट विल क्रिएट लैंड डिग्रेडेशन. तो दीज आर द फ्यू इंपैक्ट्स, एंड मोर ओवर सबुटु बेसी बड़ इंपैक्ट होछि स्पेस डेब्रिस रो, बिकॉज दे आर फ्लोटिंग. ताको हमें कंट्रोल करि पारिबनि, से स्पेस रे एमती एमती फ्लोट ही करूछे. जदी कि स्पेसक्राफ्ट भी जदी गला अगेन टू लॉन्च सैटेलाइट सेटा बस्ट हे जिवो. जदी हम देखिबो जो गगनयान मिशन एबे इंडिया लॉन्च करबो 2000 कमिंग इयर्स रे. सो जेति से माने कोनो लोक मानु को स्पेस से जो पठाउ छंती, सो विल सी इफ दे कोलाइड, जदी से कोलाइड हे जिवो तो कोन ला, सो ह्यूमंस लॉस, ह्यूमन लाइव्स भी लॉस होबो, नॉट ओनली द लाइव्स ऑफ द ह्यूमंस भी लॉस्ट, बट जिते खर्चा होते ताको पठियाबे सेटा भी लॉस्ट, एंड इंटरनेशनल गोटे बैड रेपुटेशन भी हबो. तो स्पेस डेब्रिस जोटा आइडियली फ्लोट करूछि, इट इज ह्यूज कंसर्न for upcoming projects of India, for the upcoming project of ISRO, and for the upcoming project of China. So how did it affect China's spacecraft? Obviously when the China जब launch करते again with the satellite, तो से माने कौन first this space debris they have obstructed. ठीक अच्छे, जो signal loss तांकर spacecraft रो हमें देखियो पाइली, से माने पठुते सेला बेर signal was lost because the space debris they have also radioactive element, they interfere with the navigation.
जो नेविगेशन फ्लो से गोटे पाथ को जदि जबार थिला से गोटे हिंड्रेंस से प्रोड्यूस करि पारिबो तार सैटेलाइट सिग्नल से सेटा लॉस हे गला से तांको कोन जो ऑटोमेटिकली जो स्पेस स्टेशन जो थिला जो तांको जो चाइना रो जोटा जेमते हम सतीश धवन स्पेस एयरक्राफ्ट होची जेमते हम इसरो होची से हम लॉस्ट हे जायतला सिग्नलटा एंड एटा डेब्रिस अगेन वंस दे बस्ट तो सेटा ऑटोमेटिकली तुम अर्थ जदि से फ्लोट करिक जदि अर्थ फिर वापस पलेबो सेरा गोटे कॉज ऑफ पॉल्यूशन टा क्रिएट करि पारिबो तो दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन हाउ दिस इफेक्ट रिसेंटली तो मोर ओवर द कंसेप्ट यू हैव टू रिमेंबर कि स्पेस डेब्रिस जदि तुम कंसेप्ट आसी गला तुम जदि बुझिस ताको तो यू कैन राइट योर आंसर वेरी इजीली ठीक अछि तापर एनालाइज द इकोनॉमिक्स ऑफ लाइवस्टॉक रियरिंग इज अ बिग पोटेंशियल जनरेटिंग नॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट डिस्कस सम मेजर्स अंडरटेकिंग बाय द ओडिशा गवर्नमेंट टू प्रमोट लाइवस्टॉक रियरिंग तो जदि आम इंडिया बजेट ऊपर देखिबा इंडिया बजेट जो रिसेंटली रिलीज होईछि लाइवस्टॉक एंड एक्वाकल्चर की फिशिंग ठीक अछि दीज आर द टू मोस्ट क्रिटिकल सेक्टर इन डिराइविंग इंडिया जीडीपी जदि आम एग्रीकल्चर सेक्टर देखिबा तो लाइवस्टॉक रियरिंग एंड एक्वाकल्चर अलोंग विथ फिशरी ए दीटा बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर इन इंक्रीजिंग जीडीपी ऑफ आवर कंट्री तो ता ऊपर एबे सरकार बेसी फोकस दोछथि सेति पे गोटे क्वेश्चन बनिला यस अपार्ट फ्रॉम फार्म प्रोड्यूस अपार्ट फ्रॉम जो क्रॉप प्रोड्यूस आमे देखिया मार्केट रे पे लाइवस्टॉक डेयरी कोन कोन आसीबो कैटल ब्रीडिंग तो देखिबा तो लाइवस्टॉक रे कोन आसीबो हमरो कैटल ब्रीडिंग आसीबो बोवाइन कल्टीवेशन जो बोवाइन प्रोडक्शन ठीक अछि सेटा जीवो पोल्ट्री तो दिस हैव they have immense potential ठीक अछि poultry and cattle breeding and bovine production this has immense potential and when this is coupled with fishery sector so again it is a immense potential to growth of GDP in India fishery हमें देखिबा हमें shrimp बहुत प्रोडक्शन करू छु shrimp हमें बहुत एक्सपोर्ट करू छु यूएसए को ऑस्ट्रेलिया को तो shrimp हमें बहुत एक्सपोर्ट करू छु तो सरकार एबे ए लाइवस्टॉक ऊपर बेसी में फोकस करू छथि व्हिच इज अ नॉन फार्म एक्टिविटी फार्मर देखो फार्म एक्टिविटी जो क्रॉप जो क्रॉप जो प्रोडक्शन जो करू छथि जेमते हमरा राइस है व्हीट है ताको एमएसपी भी दिया जाउ छे फार्मर्स मानको को बट नॉन फार्म एक्टिविटी इज अगेन प्लेइंग ए क्रिटिकल फैक्टर इन एनहांसिंग जीडीपी जेमते हमरा देखिबा हनी बी कीपिंग एटा भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट एक्टिविटी सेरिकल्चर कि सिल्वीकल्चर हम कोई पर सेरिकल्चर तो दीज आर द इंपोर्टेंट नॉन फार्म एक्टिविटी व्हिच इज प्रिवलेंट इन इंडिया इंडिया तो हम देखि परबा मिक्स्ड फार्मिंग होछि ठीक अछि इंडिया रे हम देखि पर कोन टाइप फार्मिंग होछि मिक्स्ड फार्मिंग मतलब जोटी हमें सिर्फ एग्रीकल्चर क्रॉप ऊपर डिपेंडेंट होई बोलू बट नॉन फार्म एक्टिविटी भी करिवो जेटा एंश्योर करिवो जदी एग्रीकल्चर क्रॉप ता जदी फेल हे गला जदी एग्रीकल्चर क्रॉप ता जदी फेल हे गला तो दिस विल एंश्योर देयर सस्टेनेंस लाइवस्टॉक विल एंश्योर द सस्टेनेंस द फिशरी विल एंश्योर द सस्टेनेंस ना जदी क्रॉप फेल हेगा तो ये तो इनकम ताकू देबो एंड मोर ओवर दिस हैज ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल जदी क्रॉप रे एक्सपोर्ट पोटेंशियल ना इंडिया रे जदी हमर जो लाइवस्टॉक प्रोडक्शन फिशरी जदी हमें बेसी जदी फोकस है कि जदी काम करिवो तो दे हैव ग्रेट एक्सपोर्ट पोटेंशियल दिस विल नॉट ओनली एंश्योर फार्मर्स डबल इनकम बट इट विल आल्सो एंश्योर कोनो फॉरेक्स रिजर्व हमर बहुत तेजी रे बढ़िवो फॉरेक्स रिजर्व भी बहुत सेति पाए ओडिशा गवर्नमेंट रे ऊपर फोकस नहीं कि ओडिशा लाइवस्टॉक फार्मिंग एक्ट से भी नहीं किया जोटी से एम्फसाइज करी छी कि लाइवस्टॉक एंड फिशरीज की नॉन फार्म एक्टिविटी को टिके बेसी प्रमोट करा जाऊ काहे कि वी हैव द मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट टू फॉलो इज डाइवर्सिफिकेशन हमको खाली एमएसपी ऊपर रहिबार नाही वी डू नॉट फुल्ली बी डिपेंडेंट ऑन द क्रॉप प्रोडक्शन को जामे जान छु कि मॉनसून रे इंडिया जो एग्रीकल्चर पैटर्न अछि दैट इज रेनफेड एग्रीकल्चर पूरा एग्रीकल्चर ही हमर मॉनसून ऊपर डिपेंडेंट अछि बट जो डाइवर्सिफिकेशन रे हमें बिलीव करिबा जदी वंस भी गोटे क्रॉप फेल हैला तो वी हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स एंड दिस आर ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल एज वेल तो हमें सेति पे ओडिशा गवर्नमेंट स्कीम ने कियासी ओडिशा लाइवस्टॉक मिशन इंडिया लाइवस्टॉक मिशन फिशरीज अछि हमर मत्स्य संपदा योजना सेटा भी हमको सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ने कियासी तो यू हैव टू राइट 2-3 स्कीम्स अबाउट दिस एंड योर आंसर विल गेट कंप्लीट ठीक है कमिंग टू नेक्स्ट discuss the mandate and role of special operation group of the Odisha police in combating again this is a repeated question internal security rate question अछि तो internal security वाला पार्ट एटा क्वेश्चन होचे माने पढी क्वेश्चन एटा रिपीटेड क्वेश्चन ठीक अछि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ठीक अछि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट माने जो नक्सलाइट गुडा जो अछंते हमर मालकालगिरी ये सब होचे तो ताकर प्रॉब्लम कोन हैला तो देखो एबे ओडिशा पुलिस कोन करू छंती
Odisha police first, they have used this the policy of surrender and rehabilitation. Surrender and rehabilitation. Obviously police में तांको कौन सब कुछ बुझेबा को फर्स्ट ट्राई करिवे जो नक्सलाइट गुडा अछि तांको बुझेबा के ट्राई करिवे प्लीज जॉइन आवर मेन स्ट्रीम. You surrender and we will rehabilitate, we will give you job, we will shift to a better good location, we will improve your skill ताकि तुमको job मिली पारिबो. ताको हमें कौन कहूछु SRP policy. This surrender rehabilitation policy is known as SRP policy. So these are the few steps. First हमें surrender and rehabilitation policy ओडिशा पुलिस अपनोची. Friend police station गोटे concept सेटा भी start हेची. Friend police station माने देखो लोक माने एबे भी पुलिस स्टेशन जिबा को डरू छथि किछि भी कंप्लेंट पे. तो नाउ ओडिशा पुलिस इज ट्राइंग टू बी मोर फ्रेंडली विथ देम, more friendly with the people so that they can just ask and they can just talk with them. जदि से माने कथा ही पारिबेनी पुलिस सहित तो से केमती तांको ग्रीवांस टा एड्रेस करि पारिबे. ठीक अछि. The concept of friend police station, the SRP policy, then हमें कहि पारिबा मेन स्ट्रीम को से माने करू छथि एबे मेन स्ट्रीम माने जोते भी मार्जिनाइज सेक्शन अछि बहुत सारा स्कीम ने कि ताको मेन स्ट्रीम रे हमें आनिबा को ट्राई करू छु काहे कि जो नक्सलाइट से माने गवर्नमेंट पॉलिसी सदाबले से माने गवर्नमेंट पॉलिसी अगेंस्ट रहउ छथि. तो पुलिस कोटे अवेयरनेस क्रिएट करू छि कि नो वी आर विथ यू पीपल, डोंट वरी, वी आर नॉट फॉर योर हार्म. से माने मेन स्ट्रीम को केमती आनिबार अछि सेटा तांको फोकस अछि. तापरे एबे सोशल मीडिया नेटवर्क भी यूज करू छथि पुलिस. हम देखिबो ओडिया पुलिस एबे बहुत एक्टिव हेलेनी सोशल मीडिया रे. इंस्टाग्राम अकाउंट अछि सब जेमते राउरकेला पुलिस रो, भुवनेश्वर पुलिस रो. सो थ्रू दैट सोशल मीडिया आल्सो द पुलिस इज encouraging them the left wing extremism to surrender जहाँ भी विपन गुड़ा अछि दे सरेंडर करो एंड गोटे अवेयरनेस क्रिएट करू छथि ऑल भी लोगों की दैट वी आर नॉट अगेंस्ट देम. once they come and they will surrender so we will help them, we will ensure their job, we will ensure their skill. से माने सब थ्रू सोशल मीडिया रे प्रमोट करू छथि ओडिशा पुलिस. जदि लास्ट गोटे तो लास्ट कॉर्नर होबो ऑब्वियसली कॉम्बैट करिया पड़िबो बट दिस इज द रेयरेस्ट टू द रेयर ऑप्शन से कॉम्बैट आगुरी से कॉम्बैट करिबेनी ओडिशा पुलिस माने. सो दे विल फर्स्ट ट्राई टू बी friendly with them, they will provide all the opportunity whatever available with the state to that Naxalite, to the left extremism. They will discuss a middle way, discuss करके sort out करिबे. friendly police station खुला है, social media रे awareness चालू छी. So these are the few steps which Odisha police has taken. ठीक है, these are common question, you can answer it. Ethanol blending, again it is a repeated question. Ethanol blending एबे जेमते EV ऊपर एबे फोकस होउछ हमरो. Ethanol blending in petrol is considered one of the promising solution for reducing dependence on the fossil fuel. Yes. तो देखो बेनिफिट्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग जदि हमें देखिया बेनिफिट्स ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑब्वियसली जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो वेस्ट होउची, जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो वेस्ट होउची, नाउ दीज आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट इथेनॉल व्हिच इज मिक्स्ड विद द पेट्रोल और डीजल टू फॉर्म अ फ्यूल. तो जितने फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर जो करू छथि तो जो क्रॉप टा तो जो एक्सपोर्ट हैला जो क्रॉप जो पैसा पाई पाबे एबे एग्रीकल्चर वेस्ट भी से माने पैसा पाबे काहे कि से वेस्ट टू इथेनॉल डिराइव होची. एंड दिस मिक्स ब्लेंडिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग इट इज सस्टेनेबल फॉर फ्यूचर. जेमति जो रेट रे डिप्लीट होची हमरो नेचुरल रिसोर्सेस तो सही हिसाब इथेनॉल ब्लेंडिंग इज अ मेजर गेम प्ले, इज अ मेजर रोल इट हैज टू प्ले इन द फ्यूचर. जो पर्यंत हमरा ईवी सेक्टर टा डेवलप करि पारुनी से पर्यंत इथेनॉल ब्लेंडिंग इज अ ब्लेसिंग. It is a blessing whether all should be because it is not only sustainable, it is environment friendly as well and also ensures what double income for the farmer. Farmer माने double income for the farmer because the crop residue जो अच्छी सेटा भी से हमने ट्रीट करी कि इथेनॉल बने कि से हमने सप्लाई करू छथि. तो यूज एंड इट आल्सो इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर भी स्प्रेड करी छी इंडिया रे अक्रॉस इंडिया देखिबा बहुत जन इथेनॉल प्लांट भी खोली कि केते लोक को जॉब भी से माने दउ छथि. एंड दिस इज वेरी you can say that sustainable source of fueling which India can reap its benefit. In terms discuss the scientific and economic justification of ethanol blending petrol, its major benefits, key challenges. Yes. तो हम मु बेनिफिट्स कहि देली बट जदि हम चैलेंजेस कहिबा ठीक जदि जदि के पचार व्हाट आर चैलेंजेस बेनिफिट्स सब को जन अछि. चैलेंजेस कोन अछि इथेनॉल ब्लेंडिंग रे जो हमरो बाइक रे कि मोटर रे जो हमरो जो स्कूटी हैला कि मोटर हैला बाइक हैला सेठी जेते भी आईसी इंजन अच्छी इंटरनल कंबशन इंजन अच्छी सीधे दे आर नॉट कैलिब्रेटेड विद दिस पेट्रोल विद दिस ब्लेंडिंग. ठीक अच्छे दे आर नॉट कैलिब्रेटेड विद दिस ब्लेंडिंग. ठीक अच्छे जेते भी हमरो
इंटरनल कंबशन इंजिन दे आर नॉट कैपेबल तार मशीन एमती डिजाइन है कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोलटा सेठी सूट करि पारिबो एंड जदी एंड फॉर द ब्रेकिंग देखो पेट्रोल भी तो ब्रेक करिया पड़िबो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो प्रकार जो पेट्रोलियम जो मिक्स करके होची तार कैटालिटिक कन्वर्टर नाही कैटालिटिक कन्वर्टर कौन करूची स्टूडेंट कैटालिटिक कन्वर्टर जोटा भी हार्मफुल गैस जो साइलेंसर थ्रू जो बाहर सेटा हार्मफुल को ताको टिके रिड्यूस करूची जेमते कार्बन मोनोऑक्साइड ताको से कन्वर्ट करिके कार्बन डाइऑक्साइड लेस हार्मफुल गैसेस से माने कन्वर्ट करूछंती तो जदी हमर आईसी इंजन इंटरनल कंबशन इंजन हमर जदी कैलिब्रेटेड ही नाही जदी कैटालिटिक कन्वर्टर से ये ईबी ऊपर से फोकस माने ईबी ऊपर सेटा डिजाइन नहीं तो से केमती कन्वर्ट करि पारिबो बुझिलो तो दीज आर द मेन चैलेंजेस तो एबे जदी हमें ईबी जो एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल ता यूज करूछु सेटा मोर इट इज नॉट मतलब prominent in controlling this carbon dioxide gases because the catalytic converter is not suitable for this type of ethanol blending and our IC engine they are also not calibrated they are not माने custom for this ethanol blending तो अब बहुत टाइम लगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा प्रोडक्शन तो है सारी छी ना इथेनॉल ब्लेंडिंग पे जो हीरो कंपनी ला मारुति कंपनी से they need to recalibrate their engines to that can be suitable for ethanol blending petrol so these are the major challenges you can quote in your answer. Coming to next, India strategic petroleum energy discuss the present infrastructure and capacity of India strategic petroleum. What expansion has been planned? What is the future? Obviously, এটা যদি আমি দেখিবা India strategic petroleum reserve. तो हमें देखिबा obviously India पाखरते तो crude oil नहीं. We will say that कि 80% of the crude oil, 80% of the crude oil हमें देखुछु India कोन करूछु ना import करूछु. Import करा जाउछि and it causes huge forex reserve depletion बहुत forex reserve हमरो deplete होचे because 80% crude oil हम import करूछु तो इंडिया नेसेसरी यहाँ पे देखो हमरो EV टेक्नोलॉजी टा भी एते एडवांस्ड है EV टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक जो because again we are dependent on semiconductor from China पर हम डिपेंडेंट होछु सोलर सेल ऊपर डिपेंडेंट होछु ठीक अछि फोटोवोल्टेइक से ऊपर डिपेंडेंट होछु तो ये सब हमरो बिकॉज इंडिया इज डू नॉट हैव रेयर अर्थ मिनरल डिपॉजिट तो रेयर अर्थ मिनरल डिपॉजिट भी हम पाखरे नु है तो सेति पय वी हैव टू क्रिएट अ रिजर्व फॉर द पेट्रोलियम एंड वी हैव टू आल्सो फोकस ऑन import substitution of petroleum we have to develop some other way by which we can substitute the petrol सेति पय गोटे स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व हमर बफर हम रखिया पड़िबो सो दैट कि हमें ताको प्रिजर्व करि पाते फॉर द फ्यूचर यूज जो पर्यंत हमर ईवी सेक्टर ता डेवलप होनी जो पर्यंत हमर इथेनॉल ब्लेंडिंग ता सेटा सक्सेसफुल होनी बिकॉज़ एबे बहुत कम लोक माने इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल यूज करूछंती तो सेही टाइम रे वी हैव टू मेंटेन अ रिजर्व दैट इज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बिकॉज़ हमें देखुछु कि वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस पेट्रोलियम फ्रॉम द अदर कंट्री एबे हमें इराक रु नउथिलो अगेन इराक रे हम नो ने के रशिया टू नै छु बट एबे रिसेंटली इंडिया यूएस जो ट्रेड टैरिफ है इंडिया मना कर दी से रशिया रो एबे इंपोर्ट करिबनी क्रूड ऑयल ता तो सेही सब पेट्रोलियम ता हम बहुत स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व जदि हम न बनेले तो जो ग्लोबल पावर कि हमरो जो डेवलप हेबार जो सपना अछि 2047 सेटा पूरा न होई पारिबो तो वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व. Come to next question. Do you think that the small average size of land holding is an impediment to productivity growth? Yes. Again, this is a repeated kind of question. तो जो देखो इंडिया रे गोटे मेजर प्रॉब्लम होचे एग्रीकल्चर दैट इज स्मॉल लैंड होल्डिंग्स तो हमर जो एग्रीकल्चर ट्रैक्ट होची जेटा वेरी स्मॉल पैचेस रे डिवाइडेड होची तो वेरी स्मॉल पैचेस जदी कि एग्रीकल्चर करबा इट इज कॉस्ट कंज्यूमिंग इट इज आल्सो कॉस्ट कौन कहबा इट इज कॉस्ट कंज्यूमिंग ठीक अछि माने इट इज मोर कॉस्टली फार्मर मान को बहुत कॉस्टली पड़िबो ताको तापरे एठी मेकेनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल मेकेनाइजेशन जेमति ट्रैक्टर जदी हम चलेबा स्मॉल ट्रैक्टर सेटा बहुत कॉस्ट कंज्यूमिंग रहइबो ठीक अछि वेरी कॉस्ट कंज्यूमिंग देन जो प्रॉफिट हेबो इट विल बी वेरी लेस इनपुट खर्च बढ़ी जीवो इनपुट कॉस्ट विल राइज ठीक अछि जदी हम पाखरे ग्रेटर बड़ जदी लैंड होल्ड हेई थांता तो जदी सेठी इनपुट कॉस्ट भी कम पड़ी थांता ट्रैक्टर मेकेनाइजेशन बहुत इजीली हम करि पारथांते ठीक अछि कॉस्ट हम रिड्यूस हे थांता प्रॉफिट मार्जिन बहुत हे थांता बट स्मॉल ट्रैक स्मॉल लैंड होल्डिंग रे कोन प्रॉब्लम होचे हमरो कि ए जो एठी मेकेनाइजेशन भी हम करिया मुश्किल इनपुट कॉस्ट जेमति कोन फर्टिलाइजर्स
बहुत कॉस्टली पड़ जिवो से स्मॉल लैंड होल्डिंग रो फर्टिलाइजर्स कॉस्टली पड़ जिवो यूरिया टा बेसी लागी जिवो केमिकल पेस्टिसाइड से बेसी लागी जिवो एंड द प्रॉफिट हम लास्ट देखिबा तो इट विल वेरी लेस सेति पय इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर स्मॉल फार्मर्स तो जते भी इंडिया रे स्मॉल फार्मर्स गुड अछंती से माने एबे भी लोन रे अछंती एबे भी डिस्ट्रेस कंडीशन रे अछंती बट जते लार्ज फार्मर बड़ बड़ फार्मर्स हम देखिबा जा पकरे बड़ बड़ लैंड होल्डिंग्स होचे से माने ऑब्वियसली प्रॉफिट शेयरिंग रे बेसी फायदा उठाउछंती तो अगेन this you have to keep in mind yes in agriculture this small land holding is a major problem तापर सरकार कोन लैंड कंसोलिडेशन ऊपर काम करूची लैंड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड से मैंने बनौछंती तो जदि लैंड कंसोलिडेशन हे गलो तो सरकार को भी इनपुट कॉस्ट जेते भी सब्सिडी जो प्रोवाइड करूछंती सेटा भी सरकार को भी कम पड़िबो हमें बजट देखिबो सरकार ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी सब्सिडी रे दोउची फार्मर को इलेक्ट्रिसिटी वेव करूछंती लोन वेव करूछंती तो जदि स्मॉल टू जदि लार्ज लैंड होल्डिंग से जदि हम एग्रीकल्चर पर एक्टिविटी करि पारिबा तो इट विल मोर प्रॉफिट फॉर द फार्मर मैकेनाइजेशन भी पॉसिबल हेबो लेबर कॉस्ट भी कम लागिबो एंड प्रॉफिट बहुत बढ़िया हेबो ठीक अछि तो यू कैन राइट दिस points in small land holdings tapore asila SCA state strategic environmental assessment yes sustainable infrastructure how can institutional framework standard can be integrated environmental planning and yes so environment impact assessment again it is a repeated question eta chari process he tha kon first will screen scoping स्क्रीनिंग स्कोपिंग पब्लिक हियरिंग ये तीनटा इंपोर्टेंट हम देखिए पब्लिक हियरिंग तो फर्स्ट हमें जो भी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हमें देखिए कि वेदर फर्स्ट एट द बर्थ रही ठीक अच्छे सब जो प्रोजेक्ट जो मैंने करवा चाहते दे हैव टू प्रोड्यूस ए डीपीआर रिपोर्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट से प्रोड्यूस करेंगे से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रे कौन है फर्स्ट हम देखिबा कि वेदर इट इज एप्लिकेबल और नॉट वेदर इट इज स्क्रीनिंग और नॉट ठीक अच्छे तो स्क्रीन होउची कि नहीं सेटा हमें देखिबा गोटे मिनट स्टूडेंट्स हाँ के अच्छी लाइन रे हाँ तो सेटा हम स्क्रीन करबा कि वेदर इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट एनवायरनमेंट और नॉट जदि बहुत बेसी जदि इम्पैक्ट करबा तो विल नॉट गो विथ दिस प्रोजेक्ट तापर स्कोप करबा कि यस कि जदि ये प्रोजेक्ट हमें अलाउ कर फॉर एग्जांपल इन दिस लैंड जदि ये प्रोजेक्ट गोटे फैक्ट्री में बसैबो से केते एरिया को से इम्पैक्ट करि पारिबो सेटा हमें भाबे पड़िबो एंड द लास्ट पब्लिक हियरिंग कि हमें से पब्लिक जेते भी सेटे जो आसपास जेते भी लोक माने रहउछंती ताकू समस्त पचारि जिवो एंड 75% कंसेंट तांकू दरकार ठीक है जदि पब्लिक 75% जदि कम कंसेंट देले तो ये प्रोजेक्ट पास हेबोनी तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको देबा पड़िबो तापर 3 मेथड पॉसिबल स्क्रीनिंग स्कोपिंग एंड पब्लिक हियरिंग तापर जहाँ भी डिसीजन जेनेबा पड़ो से प्रोजेक्ट हम करि पारिबे ठीक अछि इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट टू प्रिजर्व द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल सराउंडिंग देयर टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी आल्सो ठीक अछि एंड ऑब्वियसली एज फॉर द एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एटा हम करि पाए तो दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन तापर इंडियाज बॉर्डर यस इट इज अगेन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पूरे पचारसी डिजास्टर तुम्हारे इंटरनल सिक्योरिटी ऊपर है तो ये तो जो देखो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया रे चैलेंजेस कोन कि वी आर नॉट लैंडलॉक कंट्री ठीक अछि हमर तीनटा साइड वाटर अछि एंड हमर बॉर्डर टिके पोरस अछि मोस्टली हम देखिए जब बांग्लादेश हम कंसीडर करब यस वी हैव अ पोरस बॉर्डर विथ बांग्लादेश चाइना रे लोक माने आछंती पाकिस्तान रे लोक माने आछंती चाइना पाकिस्तान तो वी हैव वेरी पोरस बॉर्डर लोक माने इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत अछंती हम देखिबा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश जो आराम से माने इंडिया रे पसंती तो वी आर वेरी पोरस बॉर्डर तो से माइग्रेशन इलीगल माइग्रेंट जदि आसीबो तो ऑब्वियसली देयर इज अ थ्रेट ऑफ टेररिज्म देयर इज अ थ्रेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रे कोन कोन आसीबो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जेमते आपनकर साइबर अटैक हैला ठीक अछि फिशिंग हैला फ्रॉड हैला डिजिटल फ्रॉड तो दिस विल कॉमन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नॉले किछ प्लानिंग करे कि कोन हनी ट्रैप तो दीज आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो जदि हमर बॉर्डर जदि पोरस अछि जदि सरकार जदि एंश्योर करो पारने बॉर्डर जदि चेक्स एंड बैलेंस जदि लगे पालन तो दिस प्रॉब्लम विल कंटिन्यू टू राइज एंड आवर जो जते भी खास करी कि जते भी हमर बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज अछि बॉर्डर शेयरिंग स्टेट गुड अछि से मान को बेसी टिके फोकस रखे पड़िबो से बॉर्डर रे विजिलेंट हेबा पड़िबो ठीक अछि जो बॉर्डर फेंसिंग करिया पड़िबो बॉर्डर रे ड्रोन ने कि सर्विलेंस करिया पड़िबो तो दिस आर द मेजर्स यू कैन सजेस्ट ठीक अछि जेमति बॉर्डर फेंसिंग बॉर्डर सर्विलेंस यूजिंग द हेल्प ऑफ ड्रोन तो ये सब टिके करिवा पड़िबो सरकार को ताहेले किछि
आम देखी पार जो ऑर्गेनाइज क्राइम अच्छी जिते भी साइबर मोस्ट इंपोर्टेंट साइबर क्राइम अच्छी हनी ट्रैपिंग अच्छी जो व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया जो डीप न्यूज और फेक न्यूज ठीक अच्छी जो फेक न्यूज गुड़ा कि डिसइनफॉरमेशन गुड़ा यही सबू तुम ऑर्गेनाइज क्राइम रे आसीज फेक न्यूज डीप फेक वीडियोस ठीक अच्छे सब ऑर्गेनाइज क्राइम रे आम देखा पाइबू कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन how do Google or any other software based maps work on what basis they suggest shortest or less common yes this is very relevant question बहुत बढ़िया क्वेश्चन थिला तो सबू जानछंती देखो सबू जो लोकेशन ट्रैक करिया पे गूगल मैप्स यूज करूचे इंडिया रो तो एबे आसीनी इंडिया रो गोटे आसीबो नाविक्स बट इट इज स्टिल ऑन ऑपरेशनल स्टेज एबे जाइटा नहीं तो वी आर ऑल यूजिंग गूगल मैप व्हिच इज यूएस बेस्ड नेविगेशन सैटेलाइट तो से कहूची जदी ए टू बी जिबार तो बहुत सारा रास्ता अछि एटा गोटे रास्ता ही पारियो पाथ 1 एटा गोटे पाथ 2 एटा गोटे पाथ 3 ही पारियो एटा गोटे पाथ 4 ही पारियो बट गूगल मैप रे हम देखियो से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से देखो देखि जदि तुम ए रूट को जिवो ए रूट रे जिवो तो से बहुत ही आसाम रे तुम पहुंची जिवो ठीक अछि तो से केमती वर्क करूची यस ऑब्वियसली दिस आर विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट हेल्प करछ प्लस तुम देखिबो समस्त को मोबाइल रे कोन गोटे थिबो नेविगेशन ऑन करके एबे था एबे समस्त देखिबा कि ऑन योर नेविगेशन तो एबे मोस्ट ऑफ द मोबाइल यूजर्स एंड्रॉइड की आईफोन यूजर्स दे हैव द नेविगेशन फैसिलिटी ऑलवेज ऑन 24/7 तांकर मोबाइल रे ऑन रहबो नेविगेशन फैसिलिटी तो जो रूट रे जो लोक माने जाउ छंती तो सेहीटा रूट रो डेटा से गूगल मैप को जो सैटेलाइट की जो यूएस को से कि गूगल मैप को से जणा पड़ जिवो तो जदी बेसी लोक माने ए रूट रे अछंती तो जणा पड़ जिवो जदी ए रूट रे 2-3 जन अछि तो से कहबे ए रूट रे 3 जन अछि ए रूट रे 4 जन अछि ए रूट रे 10 जन अछि तो बिकॉज ऑफ दिस नेविगेशन जो टूल तुम देखिए जाके एंड्रॉइड नेविगेशन तुमको लोकेशन से ऑन करियो कहबो तो मोस्ट ऑफ द फोन दे हैव देयर लोकेशन इनेबल्ड ऑन ठीक अछि तो सेही जो केते लोक माने से मूवमेंट करू छथि से ऑल डेटा जो सैटेलाइट को यूएस सैटेलाइट को सेटा जियो टैगिंग हिसाब रे पळेइबो एंड तो से तुमको गोटे इजीएस्ट के शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करू छ ऑन द बेसिस ऑफ दिस तो इट इज नथिंग रॉन्ग वी कैन से बिकॉज़ हम देखिबा आ गोटे एटा देखि पारिबा बहुत जन यूज करछ ट्रेन ट्रैक करबा को ठीक अछि एटा बहुत बेस्ट एग्जांपल दे पारिबा जो लोकेट माई ट्रेन बोली गोटे ऐप अच्छी है ना से केमती ट्रैक करूची कि ट्रेन एबे को स्टेशन रो अछि बिकॉज़ द पर्सन इनसाइड द ट्रेन दे हैव देयर जीपीएस फैसिलिटी ऑन से माने भी ट्रैक करथिबो कि ट्रेन केते बेले राउरकेला स्टेशन की ट्रेन केते बेले भुवनेश्वर स्टेशन को पहुंचीबो से माने देखु चंते तो यूजिंग दैट इनपुट दे सजेस्ट कि कोटा रूट रे कंजेशन अछि कोटा रूट रे कंजेशन नाही देन से रूट ताको हम प्रेफर करूछु तो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी व्हिच इज इनबिल्ट व्हिच इज नाउ कमिंग इनबिल्ट इन आवर फोन्स ठीक अछि Coming to last question, discuss the structure and key priorities of Odisha state budget. Yes, तो मु डिटेल एटा वीडियो बनेबी फॉर द ओडिशा स्टेट बजट क्योंकि एटा तो बजट क्वेश्चन आगुरी ही बनी जायथिला बजट तो एबे जस्ट पास होइछे तो इटा ऑलरेडी ओडिशा जो पुराना बजट हम देखि पारेबा कि अगेन एजुकेशन ऊपर जेटा फोकस करूछंती इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर फोकस करूछंती लाइफ स्टॉक रियरिंग ऊपर फोकस करूछंती सुभद्रा योजना वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर फोकस करूछंती क्रिटिकल मिनरल्स गुडा ऊपर फोकस करूछंती सेमीकंडक्टर प्लांट बसिबो ओडिशा रे तापरे हम देखि पारेबा वेस्ट टू वेल्थ ये सब ऊपर फोकस करा जाउछ सेटा जो प्रायोरिटी अछि बजट रो सेटा कॉमन एवरी ईयर सेटा कॉमन होछि एजुकेशन ऊपर एनईपी 2020 आसी गला ई वर्ष रो तो दिस आर द फोकस एरिया व्हिच यू कैन कोट ठीक अछि कमिंग टू नेक्स्ट जदि सेक्शन बी रे हम देखिबा दिस इज वेरी इंपोर्टेंट मस्ट क्वेश्चन एटा बहुत बड़ा क्वेश्चन व्हाट इज हु इज अ मनी म्यूल ठीक अछि तो एटा मनी म्यूल हम देखिबा सेक्शन बी यस इट इज वेरी डिफिकल्ट जो माने और जो पॉइंट होथिले इट इज अनकन्वेंशनल क्वेश्चन एटा गोटे कहि पारिबा में तो मनी म्यूल की होचंती देखो म्यूल का को हम कहउछु म्यूल इज अ गधा डोंकी ठीक है म्यूल माने डोंकी तो ए पर्सन who helps in the transaction of laundering money or who helps in the process of laundering money जो मनी लॉन्ड्रिंग जो पर्सन जो हेल्प करूची जो लिंक अछि सपोज ये पर्सन एक्स जार पाखरे बहुत ब्लैक मनी अछि कि मनी लॉन्ड्रिंग करबा छी तो ही टेक द हेल्प ऑफ अ पर्सन हु डजंट नो कि ता थ्रू रे किछि इकोनॉमी रे मनी लॉन्ड्रिंग होची दिस पर्सन इज अनअवेयर कि मु आकु से रेगुलर पर्सन ही लागे ताकू बट दिस पर्सन इज अनअवेयर कि ताकू जण न पड़िबो बट से गोटे बहुत वाइटल लिंक ऐड करूची इन द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस सेति पे पर्सन को कोन कह जाउची म्यूल आकु जण नाही ये पैसा नउची
जेमती कोन एबे जो चालू फेक जॉब रिक्रुटमेंट लोक मैंने कौन कर जो ये सब जो स्कैमर गुड़ा फेक जॉब अलर्ट करूँ लोक मैंने एनरोल कर दौरान से मैंने ट्रांसफर करेंगे सैलरी अकाउंट रे तांको लगबे तो ना तो सैलरी दौरान तो से मैंने ना सैलरी तो मिलबो तांको और से मैंने किसी कमिशन डिमांड कर देबे तो सही कमिशन कोन गला जो ब्लैक मनी थिला से मैंने किसी व्हाइट करके पड़े तो सिंपली वी कैन से दैट मनी म्यूल इज अ पर्सन और इंडिविजुअल व्हिच एक्ट्स एज अ वाइटल लिंक बिटवीन अ स्कैमर इन मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस ताको जना भी नहीं से मनी लॉन्ड्रिंग गोटे बड़ पार्ट अच्छी तो जदि लोक मान व्हाट एक्शन हैव बीन टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एटा लिखिबो यस अवेयरनेस साइबर अवेयरनेस है 900 हेल्पलाइन नंबर है ठीक अच्छे 900 हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करा जायछि साइबर सेल गुडा बनाई ठीक अच्छे दीज आर वेरी मच इनिशिएटिव टेकन बाय आरबीआई तापर आरबीआई फ्री है आरबीआई तो फ्री है गोटे ऐप अच्छी सेठी भी लोक ट्रैक करि पारिबे कौन प्रॉब्लम अच्छी साइबर सेल जाके केस रजिस्टर करि पारिबे एंड लोक मानक फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिजिटल कैंपेनिंग चालू आरबीआई रो डिजिटल कैंपेन थ्रू वेरियस सोशल मीडिया से मैंने कैंपेन कर बी अलर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्रॉड तो दिस आर वेरी कॉमन क्वेश्चन बट यू हैव टू बस रिमेंबर मनी म्यूल कांसेप्ट व्हाट इज मनी म्यूल a money mule is an individual who acts as a link between the scammer and the money laundering process बाकी सब तुम्हें सेम लेके पारिबो डिस्कस द रोड मैप ऑफ विकसित ओडिशा फॉर विकसित भारत अगेन दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हमर पिलर्स करा जाय छै मूल पिलर कोन अछि ऑब्वियसली जो कोर पिलर हमर देखिबा एबे टू विकसित भारत है इंफ्रास्ट्रक्चर इज आवर कोर पिलर ठीक अछि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉडी पर अछि एग्रीकल्चर कनेक्टिविटी तो दीज आर आवर कोर पिलर ठीक अच्छे अर्बन गवर्नेंस पार्टिसिपेटरी बजेटिंग ठीक अच्छे एंड व्हाट वी कैन से दैट इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज है और कोर पिलर कौन डिजिटल तो दीज आर द सम कोर पिलर्स which ओडिशा इज फोकसिंग टू बिकम अ विकसित नेशन ठीक अच्छे तो कोर पिलर टिक नहीं कि तुम्हें एक्सप्लेन सेटा करि पारो इजी क्वेश्चन थिला एटा किछि नहीं थिला Keep in mind the critical exam the Shanti Act. Yes, this is very important question. Shanti Act, yes, it was recently passed. It is completely, this act is based on what? Nuclear energy. ठीक अच्छे न्यूक्लियर एनर्जी मिशन इंडिया रही से शांति एक्ट कहूँ तो शांति एक्ट प्रोमिनेंट फीचर कौन इंडिया निजर इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डेवलप करिवो लाइबिलिटी जो थिला जेमती हमर भोपाल गैस ट्रेजेडी जो होइथिला सेठी जो भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से लाइबिलिटी लोन आते तो एबे लाइबिलिटी विल बी ऑन प्रोड्यूसर जे भी न्यूक्लियर बनबो एबे प्रोड्यूसर संगे संग क्विक सेटलमेंट ऑफ एनी एक्सीडेंट क्विक सेटलमेंट जेमती भोपाल गैस ट्रेजेडी हम देखिबे एबे जे लोक माने कंपनसेशन हेइ नांती ठीक अच्छे तो दिस न्यूक्लियर एनर्जी मिशन कि शांति एक्ट फर्स्ट इंपोर्टेंट कि इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एबे इंडिया डेवलप करिवो इंडिया टारगेट कोन नेछि एबे हम देखिबा हमर 8780 मेगावाट रो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी अछि ताकू 100 गीगावाट करिवर अछि बाय द ईयर 2030 एटा गोटे इंपोर्टेंट टारगेट एबे 8780 ही मेगावाट हमर अछि न्यूक्लियर कैपेसिटी रे ताकू 100 गीगावाट करिव अछि बाय द ईयर 2030 एंड न्यूक्लियर एनर्जी समस्त जान छथि इट इज अ क्लीन एनर्जी ठीक अच्छे ये गोटे पॉल्यूशन क्रिएट करूनी बेसी एंड इट इज वेरी मच रिलायबल न्यूक्लियर देखिए पिक टाइम रे न्यूक्लियर एनर्जी सपोर्ट करि पारिबो स्टेबल अच्छी क्लीन अच्छी तो सेतिपाई एक्ट ऊपर बिल्कुल फोकस दिया तो कुछ द कोर जो हम देखिबा तो क्विक सेटलमेंट लाइबिलिटी प्रोड्यूसर ऊपर रहइबो कि जे न्यूक्लियर एनर्जी टा प्रोड्यूस करूची देन अगेन स्मॉल इंडिजिनस रिएक्टर्स एटा डेवलप करिबो क्लीन एनर्जी कांसेप्ट यूज करि पारिबो इंस्टॉल करिबार छ हमको 100 गीगावाट बाय 2030 तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ शांति एक्ट The easing of sulfur emission standard for coal-fired power plant represents a significant rollback of environmental regulation. तो obviously, जो अभी गोटा problem चालू है again it is a repeated type of question. Electrostatic precipitator ESP ऊपर एटा गोटे question होची. तो जितने भी इंडस्ट्री से गोटे जो टावर होची जो सल्फर जेते एमिट होची तो we have all industry now have been mandated to have an inbuilt electrostatic precipitator. Electrostatic precipitator कौन करिवो सल्फर कंटेंट कोचिस रे एब्जॉर्ब करिकि से एनवायरनमेंट ऊपर से ताकू छाड़ीबोनी तो yes these are the some industrial laws which can be set and एटा environment justice को भी डिफाइन करे because there is a fundamental right to live healthy तो सही सब भी एटा तुम लिखि पारिबो तो एटा सल्फर ऊपर तुम क्वालिटी गोल्स पंचअमृत गोल्स भी मेंशन करि पारिबो कि इंडिया इज फोकसिंग मोर ऑन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी रादर देन ऑन दिस तापरे सीएसआर एक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रीज भी सेटा लिखि पारिबो समय सीएसआर एक्टिविटी करि कि
लोक जो एरिया पॉल्यूशन क्रिएट कर देन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन भी लिखि पार जो माइनिंग इफेक्टेड होची जिते भी इंडस्ट्रीज गुडा तो लोक मानकु सेठी जो रहउछंती रिहैबिलिट करा जाउची स्किल डेवलपमेंट करा जाउची एजुकेशन प्रोवाइड करा जाउची फ्री जो हेल्थ सैनिटेशन एंड हेल्थ चेकअप ऊपर तांकर फोकस अछि ए सब लिखि पारिबो द लास्ट क्वेश्चन डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन इंक्रीजिंग द वाटर यूज यस पर माइक्रो इरिगेशन तो ऑब्वियसली तमे लिखि पारिबो ए सब ट्रिपल डीप इरिगेशन तार बेनिफिट लिखि देबो ट्रिकल डीप इरिगेशन सॉरी ट्रिकल ड्रिप इरिगेशन पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये सब स्कीम जो गवर्नमेंट थिला पर ड्रॉप मोर क्रॉप तो ये सब यस तो जदि इरिगेशन कैनल रे कोनो बहुत खर्च है बहुत वाटर यूज होची जदि हम इरिगेशन कैनल जदि यूज करबा ड्रॉप बाय ड्रॉप जदि हम बहुत सस्टेनेबल तरीका रे जदि हम इरिगेशन को जदि यूज करियो तो हम देखिबा कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी बढ़िबो वाटर भी सेव होबो एनवायरमेंटली प्रिजर्व रहइबो आ जो मोर प्रॉब्लम थिला सॉइल इरोजन नो जदि प्रॉब्लम सेटा भी पूरा वैनिश हो जिवो इफ यू यूज पर ड्रॉप मोर दीज आर टू मिशंस यू कैन राइट ट्रिपल डीप इरिगेशन एंड पर ड्रॉप मोर ठीक अच्छे हरियाली ऐप बहुत सारा सरकार माने कोन हरियाली ऐप जमती हरियाणा रे से ट्रैक करूछंती इरिगेशन एंड दिस ट्रिकल डीप इरिगेशन कैन बी मॉनिटर बाय ए ड्रोन ठीक अच्छे ये सब फैसिलिटीटा हमें देखियो को पाइछु तो दीज आर ओवरऑल द क्वेश्चन वाज अपार्ट फ्रॉम 2-3 क्वेश्चन हम देखिबा तो अनकन्वेंशनल थिला 2-3 क्वेश्चन ही टिके अनकन्वेंशनल थिला बाकी सब रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन थिला हम देखिबा जो प्रीवियस जते भी पचारे छी तार कंटेक्स्ट सेम ही रहउचे लेफ्ट विंग स्टेजम देखिबा ईआई एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट देखिबा सब कॉमन क्वेश्चन थिला खाली मनी म्यूल एंड डस्ट डिजीज आ गोटे जो रिसेंट गोटे शांति सेटा टिके हम देखिबा कि करंट रो वैल्यूएशन करंट रो जो प्रोपोर्शनेट एई वर्ष टिके बेसी रही छी जीएस थी ठीक अच्छे तो जीएस 1 जदि आप डिस्कशन देखिबा तो आपन लिंक दिया हितबो सेठी जीएस 1 देखि पारिबो मु जीएस 4 भी आन देबी टॉपिकटा तो आई होप कि ये जो आपन मेंस बहुत भलो जाउ छी ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑप्शनल एंड जदि के नुआ प्रिपेयर करबा को चाहू छी फ्रॉम द वेरी स्क्रैच फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन तो प्लीज जॉइन आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू कौशल आइस YouTube channel and learn very informative content from the best faculties of Odisha. Thank you so much.